वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ा रिलीफ, तनख्वाहों में 35% तक इजाफे का ऐलान। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार की बजट तकरीर, कहा ग्रेड 1 से 16 तक 35% तनख्वाह बढ़ेगी, ग्रेड 17 से 22 तक 30% इजाफा होगा। पेंशन में 17.5% इजाफा किया गया, कम से कम उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा EOBI के जरिए कम से कम पेंशन 8,500 से बढ़ाकर 10,000 रुपए की जा रही है। वफाकी हुकूमत का 14,460 अरब रुपए का बजट पेश। हुकूमत की कुल आमदन 68 खरब 87 अरब मुतवक्के, अखराजात का तखमीना 144 खरब 7 अरब रुपए लगाया गया। FDR के मुहासिल 7200 अरब रुपए रखने का इम्कान है। नॉन टैक्स रेवेन्यू 1618 अरब रुपए होने की तवक्को। मुहासिल में सूबों का हिस्सा 4129 अरब रुपए होगा। सूद की अदायगियों पर 73 खरब 3 अरब रुपए खर्च होंगे। दिफा के लिए 1804 अरब रुपए, तरक्याती बजट के लिए 11 खरब 50 अरब रुपए मुख्तस। आम तरक्की का हदफ 3.5%, अफरात ज़र की शरह 21% रहेगी। बरामदात का हदफ $30 अरब, तरसीलात ज़र का हदफ $33 अरब रखा गया। बजट में तालीम के लिए 82 अरब, सेहत के लिए 26 अरब मुख्तस, दवाएं भी सस्ती होंगी। बजट में साइंस और IT के लिए 34 अरब रुपए, पैदावारी शोबे के लिए 50 अरब, समाजी शोबे की तरक्की के लिए 244 अरब रुपए रखे गए। बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम की बेहतरी के लिए 160 अरब रुपए मुख्तस। कराची में K4 मंसूबे के लिए 17.5 अरब रुपए रखने की तजवीज़। सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग के खाम माल पर कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी। टैक्स फाइलर पर विद होल्डिंग टैक्स 1 से बढ़ाकर 5%, नॉन फाइलर पर 5% करने की तजवीज़। 1300 सीसी से ऊपर की इस्तेमाल शुदा गाड़ियों की ड्यूटी और टैक्सेस पर कैप खत्म। IT सर्विसेज पर सेल टैक्स कम करके 5% कर दिया गया। क्रेडिट और डेबिट कार्ड से डॉलर में अदायगियां करने पर टैक्स 1 से बढ़ाकर 5% करने की तजवीज़। IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी, मुल्क को डिफॉल्ट नहीं होने देंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने आलमी मालियाती इदारे से मुतालिक बड़ी खबर दे दी। कहते हैं उम्मीद है 30 जून तक IMF से मुआहिदा हो जाएगा। 12 अगस्त 2023 को बहैसियत वज़ीर ख़जाना चार्ज छोड़ दूंगा। आम इंतखाबात 6 या 7 अक्टूबर तक मुतवक्के हैं। बैरून मुल्क से रकम भेजने वालों को मुराद देने का फैसला। तरसीलात ज़र के जरिए गैर मनकूला जायदाद खरीदने पर 2% टैक्स खत्म। सालाना $50,000 से ज़ायद तरसीलात ज़र भेजने वालों को डायमंड कार्ड जारी होगा। डायमंड कार्ड रखने वालों को पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन की सहूलत और सफारत खानों में तरजीही रसाई मिलेगी। डायमंड कार्ड पर एक गैर ममनुआ बोर्ड लाइसेंस जारी किया जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए गैर मनकूला जायदाद खरीदने के लिए 25% टैक्स खत्म। डॉलर और दीगर करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर सजा देने के लिए कानून साजी भी की जाएगी। गैर मुल्की करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर कैद और जुर्माने की सजा होगी। नए कानून का इतला गैर मुल्की करेंसी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वाले इदारों और अफराद पर होगा। सनअती शोबे में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। मियारी बीज की इम्पोर्ट पर टैक्स और ड्यूटी खत्म। कंबाइन हार्वेस्टर पर भी टैक्स खत्म कर दिए गए हैं। ज़राई आलात पर टैक्स खत्म करने की तजवीज़। 50,000 ज़राई ट्यूबवेल्स शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए 30 अरब रुपए मुख्तस। यूरिया खाद की सब्सिडी के लिए 6 अरब रुपए रखे गए। वज़ीर आज़म यूथ लोन के जरिए कर्जों के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। IT बरामदात बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स रियायत में 30 जून 2026 तक तौसीक। सुपर टैक्स को प्रोग्रेसिव टैक्स में तब्दील करने के लिए टैक्स रेट बतदरीज बढ़ाने की तजवीज़ की गई है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई जा सकती हैं, लेकिन मजदूरों की नहीं। इंडस्ट्री चलेगी तो मजदूर के घर का चूल्हा जलेगा। वफाकी बजट पर कुछ ताजिर खुश तो किसी के गिले शिकवे। लाहौर, फैसलाबाद और कराची के चैम्बर्स ने बजट को खुशाइन करार दे दिया। पेशावर और कोयटा के ताजिर वफाकी बजट से नाखुश। चेयरमैन बिजनेस में ग्रुप जुबैर मोतीवाला ये कहते हैं कि बजट से खदशात थे वो दूर हो गए हैं। लाहौर चैम्बर के सदर काशिफ अनवर ने कहा है कि हुकूमत ने मुश्किल वक्त में बेहतर बजट दिया। साजिद इरशाद ने कहा कि टेक्सटाइल सेक्टर को भी मुराद देनी चाहिए थी।
IMF की तमाम शराइत को मिनुअन तस्लीम कर लिया। IMF की MD ने ज़बानी यकीन दहानी करा दी। उम्मीद है रवा माह मुआहदा हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा सैलाब से $30 अरब का नुकसान हुआ। सूबों ने अपने वसाइल से अखराजात किए। दोस्त ममालिक ने ताबून का हाथ बढ़ाया। चीन, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात ने हमारी मदद की। हमारी मईशत में बेहतरी आई। करंट अकाउंट खसारे में कमी आई। ज़र मुबादला के ज़खायर कम हो गए। 436 अफराद में से सिर्फ एक खानदान को अलग करके पनामा केस चलाया गया। आपको 7 साल बाद याद आया कि ये अवामी मफाद का मामला है। इसका मकासद क्या सिर्फ एक फैमिली के खिलाफ पनामा केस चलाना था? तब अदालत के सामने क्यों न कहा कि ये सब लोगों का मामला है? एक साथ सुना जाए। पनामा लीक्स में शामिल तमाम अफराद के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस सरदार तारिक के रिपार्ट। केस की समाअत 1 माह तक होगी। जहांगीर तरीन का परवेज खटक से राब्ता। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत। ज़राए के मुताबिक राब्ता पार्टी के क़याम के ऐलान से कबल हुआ। परवेज खटक ने ताहाल कोई हतमी फैसला ना दिया। जहांगीर तरीन लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए। मीडिया टीम का इजलास तलब कर लिया। सियासी अमूर पर मुशावरत, अहम हिदायत जारी कर दी। जहांगीर तरीन इस्लामाबाद में अहम सियासी रहनुमाओं से भी मुलाकातें करेंगे। जहांगीर तरीन की जमात से कोई खतरा नहीं। तरीन की जमात से सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले कि चेयरमैन PTI ने मुल्क की सियासत के साथ खिलवाड़ किया। नफरत और बदतमीजी सियासत में लाए और मुल्क को हादसे से दोचार करना चाहते थे। अब ये खुद ही हादसे से दोचार हो गए। समुद्री तूफान हार्पर जॉय का रुख तब्दील। पाकिस्तान और भारत की जानिब मुड़ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक जनूब मशरकी बुहे अरब में मौजूद तूफान अब शुमाल और शुमाल मशरकी की तरफ बढ़ रहा है। इस ट्रैक में भारत समेत पाकिस्तान के साहिली इलाके भी आते हैं। आइंदा 2 रोज तूफान शुमाल और शुमाल मशरक के ट्रैक पर रहेगा। समुद्री तूफान कराची के जनूब में 1110 किलोमीटर दूर है। कौन से साहिली इलाकों पर असरअंदाज होगा, ये कहना कबल वक्त है। और ICC टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मार्का। तीसरे दिन भारत की बैटिंग फ्लॉप। पूरी टीम 296 रन पर ढेर हो गई। भारत की लड़खड़ाती बाजी को अजिंका रेहाने ने सहारा दिया। 89 रन बनाकर कमिंस के हाथों आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी इनिंग्स में तीसरे दिन खेल के खत्म पर 4 विकेटों के नुकसान पर 123 रन बना लिए।